एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही खुशमिजाज और उत्साही बच्चा था। उसके पास एक पुरानी चमचमाती मगर जादुई खिलौना था जिसको उसका दादा ने उसे उसकी जन्मदिन पर दिया था। इस खिलौने का नाम था जादू की घड़ी। राजू बहुत ही उत्सुक था जादू की घड़ी का प्रयोग करने के लिए। उसने सोचा, मैं इसकी मदद से किसी को भी सहायता कर सकता हूँ। एक दिन जब राजू स्कूल जा रहा था, उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो बिना कपड़ों के सड़क पर बेगमबाग कर रहा था। राजू को देखकर वह बच्चा उसके पास गया और उससे बोला, भाइयों, मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकते हो? राजू ने दुख और करुणा से उस बच्चे को जादू की घड़ी दिखाई। उसने घड़ी को घुमाया और कहा, अब तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं कि तुम उसे उचित तरीके से बांध सकते हो। जैसे ही वह घड़ी का प्रयोग किया, उस बच्चे के सामने एक बड़ा ढेर दिखाई दिया जिसमें कई सारे नए और उत्तम कपड़े थे। वह बच्चा बहुत खुश हो गया और धन्यवाद करते हुए उस जगह से चला गया। राजू को खुशी हुई कि उसने किसी की मदद की, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी इस मदद से उस बच्चे का जीवन कैसे बदल जाएगा। थोड़ी देर बाद राजू के स्कूल के दोस्त उसे बुलाया और उसके पास आया। उन्होंने कहा, राजू, हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या का समाधान चाहिए, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? राजू ने हाँ कहा और उसने जादू की घड़ी का प्रयोग किया। उसने उनकी समस्या को हल किया और उन्हें खुशी की आवाज निकालते हुए घर भेज दिया। इस तरह जादू की घड़ी राजू को और उसके साथियों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद करती रही। उसने सीखा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारे चारों तरफ का माहौल भी सकारात्मक होता है। अब आगे की कहानी एक मायावी जादूगर के बारे में है। एक बार की बात है, एक मायावी जादूगर अपनी जादुई शक्तियों के साथ दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा था। उसका नाम था राजवीर। वह लोगों को डरा रहा था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनके बुराई करने के लिए कर रहा था। एक दिन राजवीर ने एक निर्दोष गांव में आग लगा दी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके आग को बढ़ाया और गांव को ध्वस्त कर दिया। लेकिन गांव के एक नौजवान लड़के ने राजवीर की चालें समझ ली और उसके खिलौने में छुपी शक्तियों का पता लगाया। वह उसके पास गया और उसे रोकने की कोशिश की। राजवीर ने उस लड़के को देखा और उसे अपनी जादू की शक्तियों का प्रयोग करके उसे गांव से बाहर कर दिया। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वह जादूगर के खिलौने को छीन लिया और उसकी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव को पुनः सुंदर बना दिया। जब राजवीर ने देखा कि उसके खिलौने से उसकी बुराई हो रही है, तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उस लड़के से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों के साथ दुख पहुंचाते हैं तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए। जादूगर को भी यह शिक्षा मिली कि जादू की शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए होना चाहिए, न कि बुराई के लिए।